हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 अमृता पुस्तक संस्कृत की पुस्तक में पाठ 4 प्रहेलिका पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपके पास किताबें हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ई लॉट्स अर्थात लाइब्रेरी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें अपने फोन में। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके पास यदि किताबें नहीं भी हैं तो उस पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सरकारी स्कूल के सारी किताब उपलब्ध हैं और उससे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और भी वीडियोस भी उपलब्ध हैं जिससे आप उसमें पाठ को समझने में आपको मदद मिलेगी। और इसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर ई लॉट्स सर्च में लिखेंगे तो और डाउनलोड उसमें कर लेंगे उससे, और उसके बाद फिर आप उससे अपनी किताबों की मदद ले सकते हैं। उसमें एक चैप्टर भी नीचे जाए, जब स्क्रॉल करेंगे आप ऊपर की तरफ ऐप को, जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें आपको कि पुस्तकों के लाइन से दी रहेगी, 1 से लेकर 12 तक के पुस्तकों के बारे में दिया रहेगा कि आप अपनी कक्षा के अनुसार उसको क्लिक करें और आप अपने कक्षा के सब पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर ई लॉट्स याद रखेंगे, ई लॉट्स ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से और उसके बाद और उसका लाभ उठाएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग पाठ का प्रश्नोत्तर आरंभ करते हैं। चतुर्थ पाठ प्रहेलिका अर्थात पहेली। आप लोग पाठ पढ़ चुके हैं, पहेली आप लोग खेलते हैं खेलने के क्रम में। चलिए अब हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। मकारो अन्ते, इस तरह से इसका बस उच्चारण करना है। को असौ, बलिष्ठो अस्मि, भीमो अस्मि, दन्तैर्हीना, गुणस्यूति समृद्धा, स्वच्छा अच्छवदनम, द्रष्टुमिच्छन्ति, स्वच्छन्दगामी, नारदो अपि। तो इस तरह से यह उच्चारण करना है बस। और अगला प्रश्न है, मातृभाषायाम एकाम प्रहेलिकाम वदत। अपनी मातृभाषा में एक पहेली को बोलना है। तो मैं आपको एक पहेली बोलती हूँ और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से कोई पहेली जरूर बोलें और लिख के बताएं कि कौन सी पहेली आपको अच्छी लगी। तो ये पहेली है, एक फूल है काले रंग का, सिर पे सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। इसका पहेली का मतलब है छाता। आज के मौसम के लिए बरसात में छाता, धूप में छाता काम आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से भी पहेली एक जरूर लिखेंगे, ये होमवर्क है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां द्विवचनम वदत। यानी एक प्रश्न में शब्द दिए गए हैं, वह एक वचन के शब्द हैं, उनका द्विवचन शब्द बताना है। इच्छति, तो उसका द्विवचन इच्छतः, पश्यति पश्यत, वदसि वदथ, आगच्छामि आगच्छाव, गच्छति गच्छत, भवतः भवति तो भवतः। इस तरह से ये मौखिक प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग लिखित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखित। इसमें एक पद एक शब्द में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न है और मैंने साइड में इसका उत्तर लिखा है, ध्यान से आप देखेंगे सीखेंगे। पहला प्रश्न है, कः पशु नासिकया शाखां द्रोटयति। यानी किस पशु के द्वारा नाक जो है वो नाक से अब किसी पेड़ की शाखा को तोड़ा जाता है। कौन सा पशु है जो अपने नाक से पेड़ की शाखा को तोड़ता है? तो उत्तर है गजह, हाथी।
उसका सूर होता है, उससे वह हर काम करता है। दूसरा प्रश्न है, जना कस्मिन स्वमुखम पश्यन्ति, लोग किसमें अपना मुख देखते हैं? उत्तर है दर्पणे, आईना में। जना पादयो किम धारयन्ति, लोग पैर में क्या पहनते हैं? उत्तर है उपानहम, अर्थात जूते। भीमसेन कीदृश आसीत्, भीमसेन कैसा था? बलिष्ठ, उत्तर है बलिष्ठ। कह महाकाय अत्र वर्णिता, इस पहेली में महाकाय किसको कहा गया है? गजः, उत्तर है गजः। कह जनप्रिय, कौन जनप्रिय है? रामः, राम इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्णवाक्येन लिखत, इसमें वाक्य को उत्तर को पूरे वाक्य में लिखना है। तो आपको मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे लिखना है वो तरीका। इसमें बस एक एक शब्द मैंने उत्तर का लिख दिया है, एक उदाहरण बता देती हूँ, बाकी आप खुद लिखेंगे, ठीक है? और मुझे कमेंट बॉक्स में उसको बताएंगे किस तरह आपने लिखा। पहला प्रश्न है, कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, तो उत्तर है रामस्य। कस्य के जगह पर आपको क्या लिखना है? रामस्य। और पूरा वाक्य में इसको कैसे लिखेंगे? रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। इस तरह से यह पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। बाकी प्रश्नों को मैं सीधे उत्तर बताती हूँ। श्री रामचंद्रस्य पत्नी का आसीत्, रामचंद्र की पत्नी कौन थी? सीता। गजात भिन्न क मेघवत श्याम अस्ति, हाथी से भिन्न सांवला रंग का, काले रंग का कौन है? तो कृष्ण। अब कहते हैं, पादरक्षक केशाम भक्षणम करोति, यानी पादरक्षक जूता किसका भक्षण करता है, क्या खाता है? शिला भक्षणम, शिला भक्षणम, पत्थर का भक्षण करता है वो। लोका दर्पणे आत्मनम कथम पश्यन्ति, लोग दर्पण में अपने को किस प्रकार देखते हैं? यथा यथम, जैसे वो होते हैं उसी प्रकार दर्पण में उनका चेहरा दिखता है। वाल्मीकि कस्य गायक, वाल्मीकि किसके गायक हैं? रामचरितस्य, राम के चरित का। अब हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानां पदानां संधिम कुरुतः, इसमें संधि विच्छेद दिया हुआ है, उसको संधि करके लिखना है। पहला है वाल्मीकि जोर यस्य, वाल्मीकिर यस्य। भीमः जोर अस्मि, भीमो अस्मि। कह असौ, को असौ। दन्तै जोर हीना, दन्तैर हीना। मकारः अन्ते, मकारो अन्ते। कह असौ यहाँ दोबारा दे दिया गया है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। नारदः अपि, नारदो अपि। अब हम लोग सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर खाली जगहों को भरना है। मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, बॉक्स में, मंजूषा मतलब बॉक्स में शब्द दिए गए हैं और उनमें से चुन के इन खाली जगहों को खाली जगहों में उन शब्दों को भरना है। पहला है क, महाकायो न, तो पर्वत, पहला का यहाँ क लिखा है, आप लिख लेंगे। इस तरह से आप क ख ग लिख के और इसमें भर देंगे। दंतैर हीन शिला भक्षी, ख में क्या होगा? निर्जीवो, बहुभाषक, यहाँ पे ये ख में निर्जीवो होगा। ग में डैश न रामचंद्र, तो ग में होगा सीता वियोगी, न रामचंद्र। घ में मेघ श्यामो अस्मि, नो डैश कृष्णो, यहाँ पे क्या होगा? कृष्णो। उसी तरह अंगा में तत्र आत्मानम ही डैश खिन्नम, तो अंगा में हो जाएगा पश्यन्ति, तत्र आत्मनम ही पश्यन्ति खिन्नम। च में वाल्मीकिर यस्य डैश, वाल्मीकिर यस्य गायक, यहाँ च में गायक। इसके बाद छ में है चक्री त्रिशूली न हरो न डैश, हरो न डैश विष्णु, यहाँ पे हरो न विष्णु, यह हो जाएगा। इस तरह से आप खाली जगहों को भरेंगे। अब हम लोग आठवें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत,
एक वचन में दिए गए हैं और उसको बहुवचन में लिखना है। एक उदाहरण भी है, जैसे चलती का चलंती। तो बाकी उदाहरण हम लोग देखते हैं। उत्तर गच्छति गच्छन्ति, पश्यति पश्यन्ति, वदामि वदाम, भवसि भवत्, तिष्ठामि तिष्ठामः, इच्छति इच्छन्ति, नमामि नमाम। अब हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं। विपरीतार्थक शब्दयो सुमेलनम कुरुता। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों है, बस उसको मिलान करना है। मैंने तरीका बताया है पहले भी, बस आप देख लीजिए। मैं दोनों का विपरीत शब्द बोल देती हूँ। पहला है खिन्न, तो खिन्न का क्या हो जाएगा? प्रसन्न। खिन्न मने उदास, तो प्रसन्न उदास का हो जाएगा। निर्जीव, निर्जीव आप समझ ही रहे हैं, सजीव निर्जीव, तो निर्जीव ख का हो जाएगा यहाँ 4, सजीव। रुदंती, ग का हो जाएगा हसंती, रुदंती रोता है, हसंती हंसता है। घ में आदि मतलब शुरू करना, आदि, और उसका 1 हो जाएगा, घ का आंसर 1। अंत। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ यहाँ काला भी होता है और भगवान, लेकिन यहाँ काले अर्थ में है, तो कृष्ण का है धवला मतलब सफेद। च बहुभाषक, तो उसका आंसर 5 होगा। अल्पभाषक, यहाँ ऐसे उत्तर आप लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से वीडियो में और आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न, अधोलिखितानाम शब्दानाम लोट लकारे रूपम लिखता। यह आपका धातु रूप दिया गया है, लट लकार का रूप इस तरफ दिया गया है और इसका लोट लकार में यहाँ लिखना है, इसी का शब्द का, इसी क्रिया की रूप है। जैसे पठति का पठतु, उसी तरह पश्यति पश्यतु, गच्छत गच्छताम, वदति वदतु, भवन्ति भवन्तु, तिष्ठति तिष्ठतु, अस्ति अस्तु, ददाति ददातु, हंससी हंस। तो देखते हैं, इसमें एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें एक मालिक और उसके सामान यानी सामग्री का नाम सामने लिखा है और उसको मिला करके यहाँ पे लिखना है। उसी को क्वेश्चन में यहाँ हम लोग देखते हैं। मंजूषायाम केषांचित वस्तुना नाम नामानि सन्ति। मंजूषा में कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। पार्श्वे तेसाम स्वामिना अपि निर्दिष्टा, बगल में उसके स्वामी का नाम, मालिक का नाम दिया गया है। उदाहरणानुसारम किम कस्य इति निर्दिष्टः, उदाहरण के अनुसार कौन किसका होगा यह मिलान करना है। जैसे एक उदाहरण दिया है, कर्तरी रघुवीरस्य, यानी रघुवीर की चाकू, कर्तरी चाकू को कहते हैं, छुरी को। तो उसमें हमको यह लगाना है कि यह और वह का प्रयोग इसमें करना है, तो हमें इसके साथ यह शब्द जोड़ना है। यह रघुवीर की कर्तरी है, एशाम शब्द का प्रयोग करना है यहाँ पर, एशाम इदम वाक्य अनुसार। तो यहाँ पूरा सेंटेंस हुआ, एशा कर्तरी रघुवीरस्य, अर्थात यह रघुवीर की कर्तरी है, छुरी है। अब दूसरा देखते हैं। पुस्तकम शब्द दिया है, उसके मालिक कौन हुए? लता, लताया, तो उसके स्वामी लता है, तो यहाँ लताया, अर्थात इसके साथ लगेगा इदम पुस्तकम लताया। पुस्तकम के अनुसार इधर एशाम इदम इत्यादि का प्रयोग होगा। इदम पुस्तकम लताया, इसके बदले हम एतत् भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने और करके दिया है, 2 शब्द दिया है, एक शब्द भी लिख सकते हैं आप, इदम भी लिख सकते हैं या एतत्, दोनों सही होगा। और उसके साथ पुस्तकम लताया, यह पुस्तक लता की है। इयम लेखनी रूनाया, यह लेखनी रूना की है, लेखनी कलम को कहते हैं। इदम गृहम शुभांग्या, यह घर शुभांग्या की है, घर शुभांग्या का है। इयम घटी बबीताया, यह घड़ी बबीता की है। इदम वस्त्रम रणधीरस्य, यह वस्त्र रणधीर का है। इदम उपनेत्रम मुकेशस्य, यह चश्मा मुकेश का है। इमानी आम्रानी आफतावस्य, यह आम, ये आम
आफताब के हैं। इदम अंगुलीयकम ललिताया, यह अंगूठी ललिता की है। अयम घटः मनोजस्य, यह घड़ा मनोज का है। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है और हम लोग इस पाठ को कंप्लीट कर लिए और अब अगले वीडियो में दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ई-लॉट्स ऐप जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। वह एक डिजिटल लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी समझते हैं ना, स्कूल में, हर स्कूल में होता है, तो इसी तरह स्कूल तो बंद रहते हैं, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी है जो आपको पढ़ाई में बहुत ही मदद करेगा। यह टीचर और स्टूडेंट के लिए ही खास तौर से बनाया गया है। तो कृपया मेरे वीडियो को जरूर देखें और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। कुत्ता